नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया लेखिका मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी इस पर चर्चा करने वाले हैं। यह उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ है। लेखिका का यह मौलिक एवं सर्वप्रथम उपन्यास है। उपन्यास के प्रमुख पात्र जिसमें 3 हैं, शकुन, अजय और बंटी। शकुन और अजय दोनों पति पत्नी हैं और बंटी उनका बेटा है। सहपात्रों में वकील चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी, टीटू, मीरा आदि बहुत सारे पात्र इसमें आ गए हैं, लेकिन नेट के लिए हमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण है वही याद रखना है। अजय की दूसरी पत्नी मीरा है और शकुन का दूसरा पति डॉक्टर जोशी है, वकील चाचा और फूफी, और बंटी का एक दोस्त भी है टीटू नाम से। अब ये हो गए उनके पात्र। अब उपन्यास का विषय, विवाह विच्छेद की त्रासदी में पीस रहे एक बच्चे की कहानी इस उपन्यास में आती है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी समस्या दाम्पत्य जीवन की टकराहट और तलाकशुदा बच्चे की समस्याओं पर यह उपन्यास आधारित है। अब उपन्यास की कथा, अजय और शकुन में वैचारिक मतभेदों के कारण वो पति पत्नी अलग हो गए, जिनका तलाक हो गया है। अजय ने दूसरी शादी मीरा के साथ की है। शकुन अपने बेटे को लेकर अजय से अलग रहती है। अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए वह स्वयं को कामों में व्यस्त करती है। बंटी जो माता पिता का लाडला तो है, किंतु माता पिता दूर रहते देख और बात न करते देखते हुए वह परेशान हो जाता है। अपनी माँ का बदला हुआ रूप भी उसे नज़र आता है। उसे लगता है कि माँ बहुत ही टेंशन में है, परेशानी में है। वकील चाचा के मुंह से एक दिन वह तलाक यह शब्द सुनता है तो उसे उस तलाक शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, तो वह अपने दोस्त टीटू से पूछता है कि तलाक क्या होता है। तलाक शब्द का अर्थ जानना चाहता है और टीटू से भी वह जान नहीं पाता, तो वह परेशान हो जाता है। परेशानी में अलग अलग की हरकतें करता है और घर की सारी चीज़ें वो बिखरा देता है, वस्तुओं को बिखर देता है। स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाता। शकुन भी अजय से हारना नहीं चाहती। उसे लगता है कि अजय ने अपना दूसरा घर बसा दिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं, और इसीलिए वह डॉक्टर जोशी के संपर्क में आती है, जो पहले से शादीशुदा है, विधुर है और उनके पहले से 2 बच्चे हैं। शादी के बाद अजय का अलग रहना और उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ शकुन की दूसरी शादी होना और बंटी का इस शादी के लिए विरोध, शादी के बाद नए घर में प्रवेश, इस सभी परिस्थितियों में बंटी उलझ जाता है और बहुत ही बड़े परेशानी में पड़ जाता है। एक अबोध बच्चा जो 9 साल का है और उसके मन में तरह तरह के प्रश्न अपने माता पिता के संबंधों को लेकर उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। माँ अपने कामों में व्यस्त और पिता कभी कभार मिलने आते हैं। अब जो ज्वालामुखी उसके मन में फूट रहा है, चुपके से वो अपने पापा को पत्र भी लिखता है और नए घर में जिस नए पापा को वो देखता है तो अपने माँ द्वारा कहना कि नए पापा को पापा कहना, तो वो इनकार कर देता है। और जोशी के साथ अपने माँ का रहना या उसे देखकर उसके मन में कटुता भर जाती है। जब बंटी से परेशान होकर सब लोग नाराज़ होते हैं तो शकुन को लगता है कि शायद बंटी को अजय के पास भेज देना चाहिए और वह अजय के पास भेजने का निर्णय लेती है। बंटी अपने माता पिता के संबंधों को जोड़ने का सेतु का काम करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता और अपने माँ को भी वो समझा नहीं पाता। छोटा सा बच्चा है और उसके मनस्थिति को कोई समझ ही नहीं पाता। माँ को लग रहा है कि मेरी ये दूसरी शादी उसे तोड़नी नहीं है,
बंटी के कारण शादी में परेशानी आ रही है। जिस तरह डॉक्टर जोशी के बच्चे सहज हो पाते हैं वैसे ही बंटी नहीं हो पाता और उसे पिता अजय के पास भेजा जाता है। अजय के पास जाने के बाद भी वह उसी तरह परेशान रहता है, अपने ही ख्यालों में गुम रहता है। उसके चेहरे की हंसी उड़ गई है और वह हंस ही नहीं पाता। तो सबको लगता है कि शायद वह नई माँ को पसंद नहीं करता और नई माँ उसे अपना माँ का प्रेम देना चाहती है, लेकिन वह अपने नई माँ को, नए पापा जोशी को स्वीकार नहीं कर पाता और अपने ही मन में वो दुखी है, बहुत ही दुखी है और उसके मन में कटुता की भावना अपने माँ के प्रति आ चुकी है, अपने पिता के प्रति आ चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि असल में मेरे माता पिता अलग होकर क्या करे और वह प्रेम से वंचित हो गया है। और इसी परेशानी को लेखिका ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विवेचन इसमें किया है। अंततः इस नाटक के अंत में अजय का यह निर्णय लेना कि शकुन से अलग होकर जो बंटी उनके घर में आया है तो वह उसे हॉस्टल में डालना चाहता है। मीरा इसका विरोध भी करती है लेकिन वह मानता नहीं है, क्योंकि मीरा के साथ शादी उसने इसलिए की थी क्योंकि उसे अपने विचारों से या उसके आदेश मानने वाली स्त्री उसे चाहिए होती है, जो पुरुष या पति के आदेश माने ऐसे ही विचारों वाली स्त्री उसे चाहिए होती, जो शकुन नहीं थी। शकुन पढ़ी लिखी, समझदार और अपने स्वतंत्र विचार रखने वाली स्त्री थी। इसलिए उन दोनों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं और बंटी को हॉस्टल में डालने का निर्णय लिया जाता है। बंटी यह सोचता है कि नाटक के अंत में कि एक मुर्दे की तरह, जिस तरह एक मुर्दे को इधर से उधर लेकर जाते हैं, उसी तरह अपने माँ के यहाँ से पापा के यहाँ और पापा के यहाँ से अब हॉस्टल में अनजाने लोगों के बीच अब उसे रहना पड़ सकता है। और क्यों न वह माँ के यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया, वहाँ रह नहीं पाया जिस तरह जोशी के बच्चे रहते थे, और इस वजह से वह अजय के पास आ गया और अजय के पास भी उसे उसी परेशानियों को झेलना पड़ता है। वो अपने आप को सहज करने में असमर्थ हो जाता है। यानी इस नाटक में जो दिया है वह एक बच्चे की मनस्थिति का विद्रोह है अपने माता पिता को लेकर, और उसमें तलाकशुदा जो माता पिता होते हैं उसका असर उन बच्चों पर किस तरह पड़ता है इस उपन्यास में आया है। इस उपन्यास के अगर निष्कर्ष देखे जाए, उसमें अकेलापन, एक स्त्री का अकेलापन, संबंधों का टूटना, बालमन के द्वंद्व, वैवाहिक समस्या, दाम्पत्य जीवन में टकराहट, स्त्री मन की हलचल या जो अकेलापन का बोध है वह भी है, और जो बाल सुबोध मन के प्रश्न भी हैं। व्यक्तिगत जीवन या आधुनिक नारी जो अपने प्रति या अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति अधिक सजग है, पति पत्नी के मध्य सेतु का कार्य करना चाहता है लेकिन वह सेतु ही टूट जाता है। मानसिक तान तनाव, बिखरी हुई जिंदगियाँ, तलाकशुदा पति पत्नी का जीवन, तलाकशुदा माता पिता के कारण बंटी के मन की जो मानसिकता है उसका चित्रण, माता पिता के तलाक के कारण बच्चों पर किस तरह का असर होता है, उसका विपरीत परिणाम इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। अर्थात इस उपन्यास में बंटी के माध्यम से आजकल के आधुनिकीकरण के जीवन में बच्चों पर या माता पिता के अलग होने का या उनके तलाक के कारण उन पर किस तरह असर पड़ता है और उनका जीवन किस तरह दुखमय बनता है, इसका चित्रण भी हमें इस उपन्यास में मिलता है। और उसके बाद एक स्त्री मन की जो आधुनिक है, मॉडर्न विचारों की है, पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र विचार रखती है, ऐसे स्त्री मन के प्रश्न भी इसमें आए हुए हैं। वह अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए पहले संबंध को वह संभाल नहीं पाती और तोड़ देती है, और एक पति जो पहले से अलग हुआ है
उसके नज़र में वह हारना नहीं चाहती, इसलिए वो जोशी के साथ शादी कर लेती है। एक जो पहले से शादीशुदा है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम होकर भी वह उसे संभाल नहीं पाती और दूसरी शादी को वह तो न तोड़ने के लिए बच्चे को अपने आप से दूर कर देती है और डॉक्टर के जो 2 बच्चे हैं उसको संभालती है। यानी एक स्त्री की मन की विवशता या संबंधों में आई हुई दरार, इसका भी वर्णन हमें इस उपन्यास में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए निष्कर्ष आपका बंटी उपन्यास में। आपको नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए मनु भंडारी का उपन्यास अगर एक आध प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ विषय, पात्र और थोड़ी सी कथा वस्तु याद रखना है, जिसके कारण आपको प्रश्न हल करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद।